मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हमें कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग बेहवल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक मां अपने जवान बेटी के साथ मेरे कमरे में आई थी। उस मां ने कहा कि इसकी शादी जल्दी होने को है, लेकिन ये बीमार है। मैंने उससे पूछा भी कितना दिन बाकी है? उसने कहा 30 दिन ही बाकी है। अभी 30 दिन बाकी है शादी के लिए। वो मां अभी से घबराई हुई है और उसके चेहरे पर वो घबराहट दिखाई दे रही थी। हमें सुसमाचार में एक बहुत सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु बेथानिया नामक एक गांव गए और उस गांव में प्रवेश करते ही मार्था नामक एक नारी ने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। यीशु के घर के अंदर आने के बाद वो कुछ पकवान बनाने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मरियम, जो यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु की बातों को सुनती जा रही थी। कुछ देर के बाद मार्था यीशु के पास ये कहकर आई कि आप मरियम को भी मेरी मदद करने के लिए भेज दीजिए। तो प्रभु ने मार्था से एक बात कही जिस पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो। तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो। हम अपने आप को जांच करेंगे, क्या हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां नहीं आती हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित और व्यस्त हो जाते हैं? घर पे किसी की शादी होनी है या अपनी शादी होनी है, परीक्षा लिखने का समय आ गया है, तो क्या हम लोग बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं? दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी भोजन भी ढंग से कर नहीं पाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। कैसे होगा? पैसा कहां से आएगा? कैसे लिखूंगा? हमें चिंता खाने लगती है। कई लोगों से मैं पूछता हूं, कहता हूं, चिंता करने से तुम्हें क्या मिलता है बताओ? अगर कोई अच्छी चीज मिलती है तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी चिंता करने लगूं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? चिंता करने से हम पल भर भी अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं? उससे हमें कोई फायदा होता है? हम कुछ कमा पाते हैं? दूसरी बात जो प्रभु ने कहा, तुम बहुत ज्यादा व्यस्त हो। परिश्रम करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। परिश्रम करना और अपने आप को व्यस्त रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी उद्देश्य के लिए परिश्रम करते जाना आवश्यक है, लेकिन अपने आप को इतना व्यस्त रखना कि हमारे पास किसी भी चीज के लिए समय नहीं है, दूसरों के लिए समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना। और व्यग्रता के कारण, चिंता के कारण व्यस्तता हमें ना जाने क्या क्या करने के लिए मजबूर करती है। कभी कभी जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में हम गलती पर गलती कर जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, परफेक्शनिस्ट अंग्रेजी में बोला जाता है। सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग तो और ज्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ही निर्भर रहते हैं। जो बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, वे अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, अपनी शक्ति पर, अपनी बुद्धि शक्ति पर, अपने पैसे पर,
प्रभु यीशु ने कहा है लूकस के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 23 में, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। प्रार्थना के लिए समय नहीं है, प्रभु के लिए समय नहीं है, दिन भर व्यस्त काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ, क्योंकि कुछ होना है, कुछ करना है। प्रभु कहते हैं ऐसे लोग बिखेरते हैं, एक तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ खराब होता जाता है। तो प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरते हैं वे बिखेरते हैं। एक विश्वासी क्या करता है? एक सच्चे विश्वासी के जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं जो घबराहट जरूर पैदा करती है, व्यग्रता पैदा करती है। एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में मिलता है। इस्राएली लोग मिस्र देश से बचकर भाग रहे थे, मिस्र की गुलामी से भाग रहे थे, और मिस्र के राजा फिरौन ने उसको जाने की अनुमति दी थी। अब भागते भागते वे लाल समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। अब लाल समुद्र पार करना है। इस्राएलियों ने मुड़कर देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मिस्र का राजा फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। वे घबरा गए, मूसा से कहने लगे तुम हमें यहां पर मरने के लिए आए हो। मूसा ने क्या कहा आप सुनिए, वाक्य 13 और 14 में क्या लिखा हुआ है। निर्गमन अध्याय 14 वाक्य 13 और 14। मूसा ने कहा डरो मत, धीर बने रहो, डरो मत, धीर बने रहो, और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। डरो मत, धीर बने रहो, बी स्टिल, घबराओ मत, विचलित मत हो। आगे मूसा ने कहा प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमें क्या करना चाहिए? डरना नहीं है, धीर बने रहना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 3 में लिखा हुआ है अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। बहुत सुंदर वचन है। वचन में लिखा हुआ है अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो। तुम्हारे जीवन में किन किन परिस्थितियों को तुम्हें सामना करना है, क्या क्या घटनाएं आ रही हैं, तुम्हें क्या करना है, उन सारी योजनाओं को प्रभु को समर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। उसी अध्याय सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 में लिखा हुआ है मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 को पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। वहां पे स्तोत्रकार कहता है अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों परेशान होते हो? परिश्रम करो लेकिन अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 55 वाक्य 23 में, स्तोत्र 55 वाक्य 23 में स्तोत्रकार क्या कहता है? तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वो विधर्मी को विचलित नहीं होने देगा। कितना सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। शादी के बारे में, परीक्षा के बारे में, जो भी बोझ तुम्हारे ऊपर आया है तुम प्रभु पर छोड़ दो। वह तुम्हें बचाएगा, वह तुम्हें संभालेगा,
वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। कितना सुंदर वचन है। वो तुमको संभालेगा, वो धर्मी को विचलित नहीं होने देगा, आपको विचलित नहीं होने देगा। मेरे जीवन में मैंने ये अनुभव किया है। आपने देखा होगा कभी भी मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि मैं हर परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करता हूं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो जिंदा है, वो उस परिस्थिति से मुझे बाहर लाने में समर्थ है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में पेतरुस क्या कहते हैं? आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। पेतरुस कहते हैं कि वह आपकी सुधि लेता है, वह आपका ख्याल करता है, वह आपके बारे में सोचता है। इसीलिए अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। स्तोत्र ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन कुछ दिन पहले मुझे पढ़ने को मिला। वो वचन क्या है? स्तोत्र 3 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता हूं, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता हूं और सकुशल जागता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। कितना सुंदर पवित्र वचन है। स्तोत्रकार कितने भरोसे के साथ बोल रहा है, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। एक दृढ़ भरोसा हमारे अंदर आना चाहिए कि प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे संभालता है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता है। स्तोत्र 131 में स्तोत्रकार क्या कहता है? वाक्य 2 में, मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। स्तोत्रकार कहता है मां की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश, यानी एक नन्हे बच्चे के सदृश जो मां की गोद में सोया हुआ है, उसी तरह मेरी आत्मा शांत और मौन है। यह एक विश्वासी का मनोभाव होना चाहिए। जीवन में कितनी ही बड़ी परिस्थितियां आए, कठिन परिस्थितियां आए, जटिल परिस्थितियां आए, एक सच्चा विश्वासी कभी घबराता नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा शांत रहती है। वो प्रभु पर भरोसा रखता है। देखिए, परिश्रम जरूरी है, योजना भी जरूरी है, और योजनाबद्ध परिश्रम ही सफलता देता है। हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को अपने जीवन की योजना बनानी चाहिए। बेटी बड़ी हो रही है, पहले से देखना चाहिए कि मेरी बेटी अभी 12 साल की हो गई है, 6 साल के बाद 18 साल की हो जाएगी। योजना बनाने की जरूरत है। उसके साथ साथ परिश्रम भी करने की जरूरत है। परीक्षा का समय आ रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, अन्य चीजों से अपने आप को अलग रखना है, योजनाबद्ध परिश्रम करना जरूरी है। घबराना नहीं चाहिए। एक उदाहरण लीजिए, एक पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान है। अगर वो पहाड़ को देखकर रह जाएगा, घबरा जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा। लेकिन एक एक पग वो चढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। हमारे देश में सुंदर उदाहरण है, कहानी है खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी। खरगोश कुछ समय तक दौड़ता है और रुक जाता है, सो जाता है, विश्राम करता है, सोचता है कछुआ थोड़ी मुझे हरा सकता है। लेकिन कछुआ क्या करता है? एक के बाद एक पग लेकर धीरे 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 आगे बढ़ता है। एक विश्वासी भी इसी तरह करता है, एक के बाद एक करते जाता है, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए। हमें यूहन्ना के समाचार के अध्याय 2 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। काना नामक एक नगर में विवाह हो रहा था। वचन में लिखा हुआ है, वहां पर माता मरियम उपस्थित थी, और आगे लिखा हुआ है प्रभु यीशु और उनके शिष्य भी निमंत्रित थे।
यीशु निमंत्रित थे और वहां पर उपस्थित हुए। मरियम ने उस विवाह की कमी को देखा। मरियम ने देखा कि दाखरस घट गया है। यीशु के पास आकर बोली, हालांकि प्रारंभ में यीशु कुछ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन मां के कहने पर यीशु ने वहां पर जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। दो बातें आवश्यक है। हर विश्वासी के परिवार में यीशु की मां मरियम को स्थान होना चाहिए। वो आपके जीवन में एक आश्रय की तरह रहे। और दूसरी बात, यीशु को निमंत्रित करना। जीवन की हर घटना में यीशु को निमंत्रित करना, यीशु को बुलाना। आपके परिवार में और आपके जीवन में कोई घटना ऐसी ना हो जहां पर यीशु उपस्थित ना हो, और यीशु का वहां पे उपस्थित होना अनिवार्य है। यीशु आपके जीवन में उपस्थित हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कमियों को पूरा करेंगे वो। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्रकार क्या कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस समय अपने आप को प्रभु के अधीन करें। हमारे जीवन में भी जब कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, हम भी कितने चिंतित हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, हम बरगला जाते हैं, कभी कभी टूटते जाते हैं। एक सच्चे विश्वासी के रूप में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वही हमारे एकमात्र सहारा है। प्रभु से लिपटना सीखिए। प्रभु को अपने जीवन में स्थान दीजिए। हर घटना में, हर त्योहार में, हर समारोह में यीशु हमारे साथ हों। हम प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसी परिस्थितियों में हम व्यग्र ना हो जाएं, हम बरगलाएं नहीं, बल्कि हम आश्वस्त रहें। हम अपने योजनाओं को तेरे हाथ में समर्पित कर सकें, हम अपने जीवन को तुझे समर्पित कर सकें, तुझ पर भरोसा रख सकें। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।